कहानी बार में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है अंग्रेजी और हिंदी कहानियों का अनोखा संगम। मैं हूँ मेहर और आज हम लेकर आए हैं कहानी शाहजहानाबाद का सिसकता कुआं, जिसे लिखा है नीरजा ने। पुरानी दिल्ली के एक ढहते हुए आंगन में, जहाँ सूरज भी प्रवेश करने से हिचकिचाता है, ये कुआं छिपा हुआ है। इसके पत्थर उम्र के साथ चिकने हो गए हैं और केवल काई से नहीं बल्कि यादों से काले पड़ गए हैं। लोग कहते हैं कि कुआं सिसकता है, जोर से नहीं और हर रात भी नहीं, बल्कि उस धैर्य के साथ जो सदियों से इंतजार कर रहा हो। एक छोटी बच्ची की सिसकियां और आहें वहां साफ सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान, जब ब्रिटिश सैनिक शाहजहांबाद, आज की पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में घुसे, तब ये आंगन अमीना नाम की एक विधवा महिला और उसकी छोटी बेटी ज़ैनब के एक छोटे से हवेली का हिस्सा था। उस दोपहर जूतों और बंदूकों की आवाज़ करीब आने लगी। अमीना जानती थी कि छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। उसने एक पुरानी गंदी शॉल उठाई और उसे अपने सिर पर हिजाब की तरह ओढ़ लिया। वो ज़ैनब को लेकर आंगन की ओर भागी, जहाँ कुआं खुला हुआ था, जैसे कोई मुंह जिसने पीढ़ियों को निगल लिया हो। बाल्टी के चारों ओर रस्सी बांधते समय उसके हाथ कांप रहे थे। ज़ैनब 5 साल से बड़ी नहीं थी। उसकी 2 ढीली चोटियां थीं और उसकी आंखें उसके छोटे से चेहरे के हिसाब से बहुत बड़ी थीं। अमीना ने अपनी बच्ची से जल्दी से बाल्टी में बैठने को कहा। अम्मी, उसकी छोटी बेटी फुसफुसाई। अमीना ने उसके माथे को चूमा और अपने डर को दबाते हुए कोमलता से कहा, खामोश रहना मेरी जान। जैसे ही खतरा टल जाएगा, मैं तुम्हें वापस ऊपर खींच लूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आऊंगी और तुम्हें बाहर निकालूंगी। तब तक चुप रहना, कोई तुम्हें सुन ना पाए। उसने धीरे धीरे बाल्टी नीचे उतारी। रस्सी का हर इंच जब उसकी मुट्ठी से रगड़ खाकर निकलता तो वो दुआएं पड़ती। रस्सी की रगड़ ने उसकी उंगलियों पर निशान छोड़ दिए थे। छोटी ज़ैनब अपनी माँ के शब्दों को ताबीज़ की तरह थामे हुए अंधेरे में नीचे उतर गई। कुछ ही पलों बाद सैनिक आंगन में घुस आए। उन्होंने अमीना को कुएं के पास खड़ा पाया। उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे थे और अभी भी रस्सी को थामे हुए थे। वो ना चिल्लाई ना भागी। उन्होंने उसे एक भूली औरत समझकर गोली चला दी। अमीना कुएं के पास गिर पड़ी और उसका खून पत्थरों में समाने लगा। रस्सी उसकी उंगलियों से फिसलकर कुएं में गिर गई, पीछे एक गहरा निशान छोड़ते हुए। वो रस्सी नीचे कुएं की गहराई में जाकर सिमट गई, जहां बच्ची इंतजार कर रही थी। वो अपनी अम्मी का इंतजार कर रही थी। गिरते समय अमीना की शॉल उड़ गई और उसका जवान और खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, क्या बर्बादी है। मैंने उसे एक असहाय बूढ़ी औरत समझा था। हम उसे मारने से पहले उसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते थे। आह, कितनी बर्बादी है। वे हवेली के अंदर कीमती सामान ढूंढने गए, पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला। उन्होंने उस हवेली के सबसे कीमती खजाने अमीना को ख़त्म कर दिया था। वे बुदबुदाते हुए चले गए। गोली की आवाज़ से डरी हुई ज़ैनब धीरे धीरे रोने लगी। जब उसने भारी कदमों की आहट को दूर जाते सुना, उसे यकीन था कि उसकी माँ वापस आएगी
अम्मी, वो चिल्लाई, फिर और जोर से, अम्मी, फिर हताशा में। अम्मी, कोई जवाब नहीं मिला। अम्मी, दिन बीत गए, या शायद केवल कुछ घंटे। उसकी अम्मी उसे लेने नहीं आई। उन दिनों छाए पागलपन और शोर शराबे में किसी ने उसका रोना नहीं सुना। भूख थकान में बदल गई। ज़ैनब के कमज़ोर शरीर ने हार मान ली और उसकी रूह शरीर से जुदा हो गई। उसकी आत्मा कुएं में ही रुक गई, अपनी अम्मी का इंतज़ार करते हुए। अमीना के शरीर को कई अन्य लोगों के साथ दफनाने के लिए ले जाया गया, लेकिन ज़ैनब को किसी ने नहीं खोजा। किसी को नहीं पता चला कि उसका क्या हुआ। फिर भी कुछ रातों को जब शहर शांत हो जाता तो उस आंगन के पास से गुजरने वाले लोग एक बच्ची की सिसकियां सुनते। अम्मी, कई लोगों ने मदद करने की कोशिश की। कुछ ने रस्सियां डाली, कुछ ने आवाजें दी, लेकिन कोई भी उस बच्ची को ऊपर नहीं ला सका। कहते हैं कुएं ने उसके आंसू पी लिए, लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। सदियां बीत गईं, हवेली ढह गई, विद्रोह इतिहास बन गया और कुआं आधा ढका हुआ और भूला हुआ रह गया। लेकिन सिसकियां और दबी हुई आहें जारी रहीं। फिर एक सर्दियों की शाम, कावेरी नाम की एक युवा पर्यटक जिज्ञासावश और रास्ता भटक जाने के कारण उस आंगन में पहुंच गई। उसके गले में कैमरा लटका था और आंखें आश्चर्य से भरी थीं। कुएं के पास खड़े होकर उसे लगा जैसे वो यहां पहले भी आ चुकी है। देजा वू का एक एहसास। वो पहली बार दिल्ली आई थी। उसका घर केरल में था। फिर ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? अजीब सी छवियां उसके दिमाग में कौंधी, जैसे अतीत की टूटी हुई यादें। उसने सोचा, कौन सा अतीत? वो यहां कभी नहीं आई थी, तो क्या ये पिछले जन्म का अतीत था? जैसे ही वो कुएं के ऊपर झुकी, गहराइयों से एक आवाज आई, अम्मी। कावेरी जड़ हो गई। वो शब्द उसे एक ऐसी सजीव याद की तरह लगा जो उसकी अपनी नहीं थी। फिर भी उसने उसे पहचान लिया। वो करीब आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे अंधेरे से एक छोटा सा चेहरा उभरा। देखा नहीं, बल्कि महसूस किया गया। बड़ी आंखें, उम्मीद से भरी और वैसी ही। अम्मी, आप वापस आ गई। आवाज फुसफुसाई। आपने कहा था कि आप आएंगी। कावेरी की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों। उसने एक ऐसा गहरा दर्द महसूस किया जिसने उसकी रीढ़ झुका दी। एक ऐसा प्यार जो उसके अपने जीवन से भी पुराना था। उसे अपनी उंगलियों में दर्द महसूस हुआ। उसने अपने हाथों को देखा और पाया कि उसके दोनों हाथों की उंगलियों पर जो जन्मजात निशान थे, उनसे ताज़ा घावों की तरह खून रिस रहा था। उसने उन मासूम आंखों में देखा और अचानक दुख और शोक से घिर गई। एक बार फिर छोटी ज़ैनब की आवाज़ कुएं से गूंजी, अम्मी, मुझे बाहर निकालो। मैं यहाँ हूँ, कावेरी टूटी हुई आवाज में फुसफुसाई। कुएं ने एक आह भरी। सिसकियां रुक गईं। उस रात 100 से अधिक वर्षों में पहली बार शाहजहाबाद, पुरानी दिल्ली का रोता हुआ कुआं खामोश हो गया। सुबह लोगों को कुएं के पास कावेरी का कैमरा पड़ा मिला, लेकिन कावेरी कभी नहीं मिली। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई,
लेकिन जो लोग अब उस आंगन से गुजरते हैं वे कहते हैं कि कुआं अब नहीं रोता। अब वो ना तो इंतजार करता है और ना ही सिसकता है। मैं मेहर आपसे विदा लेती हूँ। कहानी बार पर कहानियाँ सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमें फॉलो करें, शेयर करें और एक रिव्यू ज़रूर दें। इससे हमें और नई कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा मिलती है। अगली बार तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कहानी बार के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।